वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, आने वाले 1 घंटे के बाद ये वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि फटाफट जितना अच्छे से बोल रहा हूँ उतना अच्छे से हेडफोन लगाओ और पूरा का पूरा ध्यान से सुनो। बहुत ही अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आप अपने इनसेम में कम पढ़कर भी बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हो। और जो हमारा मेन मोटो इस वीडियो का है कि इनसेम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनसेम में चाहे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास 2 यूनिट आने वाले हैं एसपीपीयू के इनसेम में, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि यार दोनों जो यूनिट है इस बार बहुत ही डेंजर है। चाहे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की बात करो या मैथमेटिक्स 3 की बात करो, दोनों को ही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो यूनिट्स हैं बहुत ही डेंजर है। अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे, जो आपने पहले एग्जाम दिए उसके कंपैरिजन में बहुत अलग है। अगर इसका प्रिपरेशन आप अभी से नहीं स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि लास्ट में आपको बहुत पछतावा हो कि यार ये, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भरा हुआ है। अगर आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं है तो यहाँ पे तकलीफ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो हमारा मेन जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि इनसेम में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहला 2-3 चीजें आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है। आपका सिलेबस। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं बस यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सिलेबस के ऊपर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। आपको सिलेबस देखना है। यूट्यूब के वीडियो आप देख रहे हो पर आपका सिलेबस देखो, क्या यूट्यूब का वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्या? अगर सब तो सबसे पहला आपको ये कवर करना है और हर टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस कवर करने हैं। हाँ, आपको अगर ये काम बहुत इजी करना है तो मेरा ऑलरेडी प्रदीप गिरी एकेडमी पे ऑलरेडी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, जहां पे मेरे इंजीनियरिंग M2 के कोर्सेज चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने M1 मुझसे पढ़ा था, मैंने 10 या 11 दिन में उनका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कराया था क्रैश कोर्स में। और मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, तो ये सब जो आपको एनालिसिस वाला जो पार्ट है ना, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं बस वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। उसके बाद मैं बोलता हूं कि एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चंस कितना भी घुमा फिरा के आए आप सॉल्व करके आ जाओगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। बट जो मैं सॉल्व करा रहा हूं वो आपको सॉल्व करना है। ऑलरेडी हमने दोनों ही बैचेस स्टार्ट किए। M3 का एक और बैच हमारा चालू हुआ है, थोड़ा सा लेट चालू हुआ है। उसका भी लगभग अब थोड़ा ही 2-3 दिन के अंदर उसका भी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। यहाँ पे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो हमारा बैच है, यहाँ पे दूसरा यूनिट लगभग आज भी वीडियो आने वाला है। लगभग इसके बाद दूसरे यूनिट में बस 2 ही टॉपिक बाकी रहेंगे, तो इसके बाद ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी, और ये भी हम M3 वाला भी हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों यूनिट जो आपका इनसेम का है, तो बस आपको वीडियोस देखने हैं उसके बाद कवर करने हैं। अगर आप यूट्यूब से मेरे चैनल से चीजों को कवर कर रहे हो तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस में आपको क्या करना होगा दोस्तों, पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करना होगा। पहले आपका सिलेबस देखो, पीवाईक्यूज देखो। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए, पीवाईक्यूज एंड सिलेबस। और उसके बाद दोस्तों एक होता है FDQ, जिसको हम बोलता हूं फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूं। तो ये भी मेरे वीडियोस में मैं कवर करा के देता हूं। तो यहां पे अगर आप ये 3 चीजों को आपको आपको ये एनालिसिस आना चाहिए अगर आप जब क्वेश्चंस कवर करते हो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं और जिसकी वजह से इतना मेहनत करने के बाद भी उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप ये तीनों चीज अगर खुद से कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी है। हाँ, बट कोर्सेज के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे आज मेरा एक वीडियो आने वाला है M2 का, इवन M3 का भी वीडियो आने वाला है। आज थोड़ा सा वीडियो आने में लेट होगा, बट वीडियो आज आने वाला है। उसके अंदर जो मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चंस करवाए हैं, यूट्यूब पे मेरे 2 ही क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपका ये जो मेहनत है ये वहां पे कम हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप फटाफट 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 जाके वहां से कोर्सेस ले सकते हो और लेके फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। दोनों में इस वाले बैच में टोटल 3 मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में टोटल 3 बैचेस है। अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, प्रो मैक्स बैच है, और दोस्तों इसके बाद एक प्रो बैच है। अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच में आपको क्रैश कोर्स पूरा का पूरा फ्री है, जो लास्ट में मैं लाइव कराने वाला हूं। और जहां पे मैं 2,000 रुपए का पूरा क्रैश कोर्स फ्री है। तो मोस्टली बहुत सारे बच्चों ने वही ज्वाइन किया है। 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और साथ में एक लाइव सेशन संडे टू संडे मिलता है जिसमें मैं आपसे बात करता हूँ 1 to 1। प्रो मैक्स बैच में भी वही है, बस क्रैश कोर्स आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे क्रैश कोर्स हमने नहीं दिया है, एक बैच को दिया है, दूसरे बैच अब क्रैश कोर्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे 2 ही बैच मिल रहे हैं, एक प्रो मैक्स वाला बैच मिल रहा है और एक प्रो वाला बैच मिल रहा है। प्रो वाले में आपका कोई लाइव सेशन नहीं होगा,
बस आपको नोट्स और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब जो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी आपका लाइव सेशन नहीं होगा, उसमें 3 लेक्चर्स आपको वीकली मिलते हैं और सभी के सभी लेक्चर्स में नए फ्रेम कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी खासियत है क्योंकि हमेशा ट्रेंड जो है दोस्तों वो चेंज होता रहता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एप्लीकेशन के ऊपर सोच लो, नहीं तो लास्ट में आओगे तो उतने कम टाइम में आप तैयारी नहीं कर सकते। तो अगर आपको जल्दी और अच्छे से तैयारी करना है तो अभी जाके आप कोर्सेस ले सकते हो। और आप यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस हैं, अगर वो देखना चाहते हो, बस 50% एफर्ट्स अपनी ओर से देना। कोर्सेज में एक फायदा आपको ये रहेगा कि बस आपको उतना पढ़ना है, बाद में कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, उसी को पढ़ के वही प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में पहुंच जाओ। बट यहाँ पे यूट्यूब पे जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको 50% अपने ओर से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। बट इन सेम का बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर देना चाहिए। एक सिलेबस रख लो, पीवाईक्यूज रख दो और फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट क्वेश्चंस जो है वो बना लो। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस आपको दिखाई नहीं देंगे, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस तो सेम दिखाई देंगे। और अगर आपको पता होगा मेरे बारे में, इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में जो स्टूडेंट है उनको पता होगा, जब उन्होंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जब पेपर दिया था तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया था वैसे ही आया था। देखो नीचे कमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।